नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। हनुमंत कथा के समापन के बाद बागेश्वर बाबा अपने धाम के लिए रवाना हो गए। बाबा जब पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां भी हजारों की भीड़ बाबा को विदाई देने के लिए पहले से मौजूद थी। 5 दिनों के कथा वाचन के बाद विशेष विमान से बाबा खजुराहो के लिए रवाना हो गए और उस वक्त की ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। उनके साथ सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद थे। एयरपोर्ट पर बाबा की एक झलक पाने के लिए भक्त बेताब नजर आए। तो पटना के तरेत पाली मठ में बागेश्वर बाबा का हनुमंत कथा संपन्न हो गया। 5 दिवसीय कथा के दौरान बाबा को सुनने के लिए लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे और कथा का आनंद उठाया। इस दौरान बाबा से मिलने राजनेता से लेकर कलाकार भी पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया गया। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बाबा की दीवानगी लोगों के ऊपर ऐसी थी कि उनकी एक झलक पाने मात्र के लिए भक्त घंटों खड़े नजर आए। बाबा जैसे ही होटल से निकलते हजारों की भीड़ भक्त के रूप में उनको घेर लेती। होटल से लेकर कथा स्थल तक यानी कि नौबतपुर के तरेत पाली मठ तक उनकी झलक पाने के लिए भक्तों की कतारें लगी नजर आई। तो नौबतपुर के तरेत मठ में 5 दिनों तक चले हनुमंत कथा का समापन आज हो गया और 5 दिनों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने गुरुजी यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए नौबतपुर में रुकी हुई थी, जो अब वापस धीरे धीरे लौटने लगे हैं। उनके चेहरे पर एक शांति और सुकून नजर आता है। बाबा का दर्शन कर लोग अपने आप को धन्य मान रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। नौबतपुर के तरेत मठ में पिछले 5 दिनों से हनुमंत कथा का पाठ चल रहा था। बागेश्वर बालाजी सरकार खुद हनुमंत कथा का पाठ कर रहे थे। आज समापन हो गया। पिछले 5 दिनों से जो श्रद्धालुओं का तांता यहाँ लगा हुआ था, अब वापस वो लौटने लगे हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर नौबतपुर में डटे हुए थे, अपने गुरुजी को देखना चाहते थे, उनके मुख से हनुमंत कथा सुनना चाहते थे और वो अब वापस लौट रहे हैं। हालांकि लगातार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लोगों से अपील कर रहे थे कि भीड़ भाड़ ना करें, जो लोग हनुमंत कथा नहीं सुन पा रहे हैं उन्हें भी मौका दे, जो आज सुन लिया वो वापस लौट जाए। हालांकि श्रद्धालु कहाँ मानने वाले थे, अब वापस ये लोग लौट रहे हैं क्योंकि बाबा जा चुके हैं। क्या नाम है? उमरावती देवी। कहाँ से आई थी? शेखपुरा से। अब वापस लौट रही? हाँ, हम लौट रहे हैं। हम लोग बाबा के दर्शन हो गए? हाँ, बाबा के दर्शन हो गया। कैसा लगा? खूब अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ हाँ। आपका क्या नाम है? सविता देवी। आप कहाँ से आई? शेखपुर है। अब वापस लौट रही हैं? हाँ, आज ही आई थी कि 5 दिनों से थी? 5 दिन ली है। ये एक और महिला है, हाथों में फूल देख रहे हैं। ये कोई आम फूल नहीं, खास फूल है। ये वही फूल है जो बाबा के मंच पर लगा हुआ था। क्या नाम है? पिंकी देवी। ये फूल बाबा के मन से उतारा आपने? हाँ। क्या करेंगे इस फूल का? इसको घर में ले जाके सजा के इसको रखेंगे अच्छा से। भक्ति करेंगे इसकी? जी हाँ। इसी मंच पर बैठकर 5 दिनों तक हनुमंत कथा पाठ करते रहे और वही ये फूल लगा हुआ था और श्रद्धालुओं के चेहरे पर एक शांति सुकून नजर आ रहा है। 5 दिनों की थकान इनके चेहरे पर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। इनका साफ तौर पे कहना है कि 5 दिन बहुत अच्छा रहा, बाबा का आशीर्वाद मिला और अब चैन सुकून के साथ वापस अपने घर हम लौट रहे हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 नौबतपुर। तो बागेश्वर बालाजी सरकार हनुमंत कथा का समापन हो चुका है, लेकिन भक्तों की भक्ति अभी भी साफ नजर आती है। जिस मंच पर बैठकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमंत कथा का पाठ कर रहे थे, उस मंच को लोग प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। जायजा लिया हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बागेश्वर बालाजी सरकार पिछले 5 दिनों से नौबतपुर के तरेत मठ में हनुमत कथा का पाठ कर रहे थे। आज हनुमत कथा का समापन हो गया और समापन के बाद जो यहाँ श्रद्धा है वो साफ तौर पे नजर आ रही है। बागेश्वर बालाजी सरकार तो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन उनका वो मंच अभी भी यहाँ मौजूद है, वो आसन अभी भी यहाँ मौजूद है जिस पर बैठकर पिछले 5 दिनों से हनुमंत कथा का वो पाठ कर रहे थे। और उस मंच पर श्रद्धालुओं की भीड़ साफ तौर पर बयां कर रही है कि वाकई बिहार में भक्ति देखी जाती है। बिहार के जो लोग हैं उनके अंदर
सिर्फ और सिर्फ भक्ति भाव दिखता है। सभी लोग उस आसन को प्रणाम करने के लिए बारी बारी से वहां जा रहे हैं और पूरी भीड़ यहां साफ तौर पर आप देख सकते हैं उस मंच पर। हालांकि आम लोगों के लिए यह मंच बंद था जब तक बागेश्वर बालाजी सरकार यहां पे थे। पिछले 5 दिनों से यहां हाई सिक्योरिटी जोन बनाया गया था, लेकिन आज वो अब यहां से चले गए हैं। ऐसे में जो श्रद्धालु है सभी उस क्षण को जीना चाहते हैं, उस मंच के पास जाना चाहते हैं, उस आसन को छूना चाहते हैं, वहां प्रणाम करना चाहते हैं जहां बागेश्वर बालाजी सरकार पिछले 5 दिनों से बैठे हुए थे, हनुमंत कथा का पाठ कर रहे थे। क्योंकि जो यहां श्रद्धालु है लाखों की संख्या में जो यहां आए हुए थे, अब वो वापस जाने से पहले उस मंच को प्रणाम कर लेना चाहते हैं, क्योंकि ये मंच अपने आप में इनके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि उस मंच पर बैठकर उनके गुरुजी 5 दिनों तक हनुमंत कथा का पाठ करते रहे हैं। ऐसे में जो श्रद्धालु हैं अपने गुरुजी के दर्शन करने के बाद उस मंच को प्रणाम करना नहीं भूलें और घर रवाना होने से पहले वो मंच की तस्वीर बयां कर रही है कि श्रद्धा कितनी है, आस्था कितनी है, विश्वास कितना है। और सभी श्रद्धालु उस मंच पर जाकर उस आसन को प्रणाम कर रहे हैं जिस पर बालाजी सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बैठकर पिछले 5 दिनों से हनुमंत कथा का पाठ कर रहे थे। हालांकि हनुमंत कथा आज समाप्त हो गया और श्रद्धालु अब वापस अपने घर लौटने लगे हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 नौबतपुर। तो 5 दिनों तक बिहार में हनुमंत कथा कहने के बाद बागेश्वर बाबा वापस लौट चुके हैं, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए ऐसी यादें जो बिहार के लोग शायद ही कभी भूल पाएंगे। 13 मई 2023 बिहार में बागेश्वर बाबा का पहला दिन। चौदह मई बिहार में बागेश्वर बाबा का दूसरा दिन। 15 मई बिहार में बागेश्वर बाबा का तीसरा दिन। बिहार के पागलों, एक बात याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में अगर संकट है तो हमारे बागेश्वर बालाजी संकट मोचन। 16 मई बिहार में बागेश्वर बाबा का चौथा दिन। हमारा जो संकल्प है वो भी अब बिहार से ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। और 17 मई 2023 बिहार में बागेश्वर बाबा का 5वां दिन। सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। बालाजी ने चाहा तो किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। ये 5 दिन बिहार के लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। 13 मई को पहला दिन था जब बागेश्वर बाबा बिहार आए और पूरा बिहार बाबामय हो गया। एयरपोर्ट से लेकर तरेत पाली मठ के मंच तक जैसा नजारा दिखा वैसा शायद ही कभी दिखा होगा। राम सीता राम, सीता राम दूसरे दिन तो बाबा का सुरूर बिहार के लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा। ऐसा लगा जैसे पंडाल में जन समुद्र उमड़ पड़ा हो। कोई हादसा ना हो इसलिए बाबा को समय से पहले ही कथा समाप्त करनी पड़ी। जितने लोग बिहार में हैं, आपको गौरव होना चाहिए कि बिहार में रहने वाले बिहारी लोग जितने हैं, समूचे भारत में और पूरी दुनिया में उससे ज्यादा भी बसे हैं। दूसरे दिन उमड़ी भक्तों की भीड़ को देखते हुए तीसरे दिन की कथा पर भी संशय दिखा। दिव्य दरबार की तो बात ही छोड़िए, लेकिन भक्तों का अपार प्यार बाबा को मंच तक खींच लाया। बाबा ने हनुमंत कथा भी कही और दिव्य दरबार भी लगा दिया। झटका बन के अकड़ जाता है, पूरे शरीर में उसे दिक्कत हो जाती है। पूर्ण आराम ध्यान से लगेगा, डॉक्टरी सलाह भंग नहीं करना है। दिव्य दरबार में बाबा ने जिन लोगों की पर्चियां निकाली वो तो जीवन भर उस क्षण को भूलेंगे नहीं। जिन्होंने भी टीवी पर वो सब कुछ देखा वे भी बागेश्वर बाबा के दीवाने हो गए। घबराओ मत, चिंता मत करो, जाओ, आप सबके घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी। अब बागेश्वर बाबा की हनुमंत कथा का मात्र 2 दिन बचा हुआ था। बिहार के कोने कोने से लोगों की भीड़ तरेत पाली मठ पहुंच रही थी।
बाबा ने भी कभी भोजपुरी में लोगों को गुदगुदाया। बिहार हमारा है हो, सब ठीक बार हुआ। तो दूसरी ओर बिहार से हिंदू राष्ट्र का सपना साकार करने की बात कहकर बिहार की सियासत में हलचल मचा दी। हमारा जो संकल्प है वो भी अब बिहार से ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। अब आई वो घड़ी, वो दिन जब बाबा को वापस बागेश्वर धाम लौटना था। 5वें दिन आते आते जितना मोह बिहार के लोगों को बाबा से हो गया था, बाबा भी बिहार के लोगों के प्रेम पाश में बंध चुके थे। बागेश्वर बाबा 5 दिन तक बिहार में हनुमंत कथा कहने के बाद वापस लौट गए, लेकिन लोग बस यही कह रहे हैं कि बाबा तुम्हारी याद बहुत आएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो।